ओम नमः शिवाय। मैं माजुनी शंकर आज फिर से आप लोगों से एक सर्टेन टॉपिक में जुड़ने आई हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैंने आज अपना नाम पूरा क्यों बताया। माजुनी शंकर, शंकर ये मैंने लगाया है, ये मेरी पहचान है। डॉटर ऑफ, सिस्टर ऑफ, वाइफ ऑफ। मेरी खुद की पहचान क्या है? मुझे किसी की सरनेम नहीं चाहिए, मुझे अपनी सरनेम चाहिए। लोग मुझे जाने, ना कि डॉटर ऑफ, सिस्टर ऑफ, वाइफ ऑफ। इसी चीज़ पे ना मैं बात करना चाह रही हूँ। आई नो इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोगों को रबिश लगेगा कि क्या बकवास बोल रही है। बोलना तो बहुत आसान है, या फिर कैसे गलत सोच है। कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यही फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। जब आईने में खड़ी होती हूँ, अपने आप से नजरें मिला पाती हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लड़कियों मैंने देखी है, कुछ के साथ मेरी बात होती है और मैंने इस चीज़ को फील किया है कि लड़की जो है ना, उसने खुद ही अपने आप को बेचारी बना के रखा हुआ है। उसने खुद ही ये फील करवा के रखा है कि हमको डिपेंड तो होना ही है, रहना ही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन, ये बहुत अच्छी बात है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आए जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, लाइक ए फ्रेंड। उसके साथ आप रहो तो किसी रिश्तेदार की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज वो हर चीज़ को पूरा करने में सक्षम है, इमोशनली, मेंटली। सब लड़की का सपना है, आई एग्री। अगर आपकी लाइफ में इस तरह के अच्छे पार्टनर आए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान आप लोगों को हमेशा सुखी रखे और ऑलवेज ऐसी स्मूथली ये रिश्ता चलता रहे। लेकिन कभी अगर आप लोगों ने पार्टनर के नाम पे धोखा मिल गया, उसके बाद आप उस चीज़ से निकल क्यों नहीं पाते? आपको क्यों हर बार ऐसा लगता है कि गलती हमारी ही है, शायद हमने ही मौका नहीं दिया, या हमसे गलती हो गई, वो लड़का कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों अपने आप को आप बार बार अपनी ही नज़रों में गिरा रही हो? मैरिज इज इम्पॉर्टेंट, आई एग्री, फॉर सम रीज़न, पर मैरिज ही सब कुछ तो नहीं है ना। अगर आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर है जिसके साथ आपको पता है आप आँख मूंद के चल सकते हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में वो पार्टनर अच्छा नहीं है, फिर क्यों आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते? क्यों ऑलवेज आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है? क्यों इतने कमज़ोर हो आपको? मतलब आपको क्यों लगता है कि हमको पार्टनर ही चाहिए तो ही हम चल पाएंगे, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो। अगर आपको पार्टनर मिल भी गया, आपकी शादी हो भी गई, क्या चेंजेस आती है आपके लाइफ में? चेंजेस तो आपके पार्टनर की लाइफ में आती है। आई एम सॉरी टू से, उसको एक ऐसा सर्वेंट मिल जाता है जिसको उसको सैलरी देनी नहीं पड़ती, लेकिन उसका सब काम
वो करती है, उसके परिवार का भी सब काम वो करती है। उस पार्टनर का पहचान बनाने में वो लड़की खूब मेहनत करती है, लेकिन उसका पहचान क्या, उसकी तो कोई पहचान रहती ही नहीं है। वाइफ ऑफ, खत्म। उसकी खुद की पहचान क्या है, वो तो रुक गई ना एक जगह आके, उसका तो कुछ रहा ही नहीं। वो अपने बारे में सोचना भूल जाती है, करना भूल जाती है। जब तक वो इस चीज को रियलाइज करती है तब तक बहुत देर हो जाती है। पहले के ज़माने में लेडीज़, लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो डिपेंड थी, क्योंकि वो, उनको पता है ना कि वो क्या करेगी। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, काम भी नहीं कर सकती, बच्चों को कैसे चलाएगी, मजबूरी थी। पर अब तो आप सब लड़कियां एजुकेटेड हो, और पहले जैसे तो अभी बात भी नहीं रही। पहले जैसे तो वो पेरेंट्स भी ऐसे नहीं रहे। आई एग्री, कुछ पेरेंट्स अभी भी है, पर सब नहीं है ना। सबसे बेस्ट पार्ट है कि अभी लड़कियां पढ़ती है, एजुकेटेड होती है, वो इंडिपेंडेंट आराम से होती है, हो सकती है। फिर भी वो अपने आप को एक ही जोन में क्यों रखते हैं कि वी नीड अ पार्टनर। एक लड़की को एक लड़का धोखा दे देता है, उसके बाद भी वो लड़की मौका ढूंढती है, रीज़न ढूंढती है, मे बी मैं गलत, वो लड़का सही। क्यों अपने आप को बिचारी क्यों बना के रखा है आप लोगों ने। आज मैं जो फेस कर रही हूँ, मैंने जो फेस किया है, ये जो एक्सपीरियंस मैंने एक एक दिन फेस की है, एक एक दिन मैंने ली है, ये है कि कोई मुझे नहीं दे रहा था, मैं खुद ही ले रही थी। ड्यू टू सम रीज़न, वट एवर रीज़न हो, मैं ले रही थी। लेकिन मुझे तब भी नहीं और अब भी नहीं फील होता। अभी मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, उसके बाद भी मुझे नहीं फील होता कि मुझे किसी की ज़रूरत है। ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। वैसे भी मुझे कोई नहीं चाहिए। पार्टनर इतने सालों तक रह के भी क्या हो गया, कुछ नहीं। और अभी पार्टनर दोबारा से आने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। 14 साल जितना अब बर्बाद हुए, बाकी का लाइफ अब बर्बाद हो गए, बस। तो मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। मैंने अपनी गोल्डन टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, बहुत लंबी ब्रेक में चली गई थी। वन काइंड ऑफ ये मेरी बेवकूफ़ी है, आई एग्री। लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेली काफ़ी हूँ। क्योंकि एक ट्रैप पे हम कभी कभी फंस जाते हैं, चाह के भी हम वहाँ से नहीं निकल पाते, जो मेरे साथ हुआ था। कमज़ोर तो मैं कभी भी नहीं थी, लेकिन मैं ट्रैप में फंस गई थी, वहाँ से मैं निकल नहीं पा रही थी। अब जब निकली हूँ दोबारा से वहाँ पे जाने का मतलब है मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ। और क्यों, मैं अकेली कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। अगर मैं नहीं भी कर पाई तभी वो डिसीज़न मैं लूँगी। मेरी लाइफ का डिसीज़न कोई और ले, अब मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को मैंने 14 साल विश्वास किया, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, उसका रिज़ल्ट क्या था वो मैंने सब कुछ देखा। दोबारा से वो बेवकूफ़ी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने दिल के हाथों ही मजबूर होते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों को हमको सोचना चाहिए।
अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, डरे डरे से हो, तब तो मैं एक बार समझ भी सकती हूँ। लेकिन अब जब एजुकेटेड हो सब लड़कियाँ, फिर क्यों डरना? क्यों सामने वाले को आप ही अपना वीक पॉइंट दिखा रहे हो कि हम तो भाई तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते? वो वीक पॉइंट तो हम ही दे रहे हैं ना उनको, इसलिए उनको भी लगता है कि ये लोग तो हमारे बिना कुछ भी नहीं है। मेल ओरिएंटेड सोसाइटी यही बोला जाता है ना, पर नहीं, ये मेल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, जहाँ पे हमने मेल को रहने के लिए दिया है। हर जगह पे औरत है, हर डिपार्टमेंट में औरत है, तो कैसे मेल डोमिनेटेड हुआ? धन के लिए फीमेल गॉड को ही पूजा जाता है, शक्ति के लिए फीमेल गॉड को ही पूजा जाता है, मोक्ष के लिए फीमेल गॉड को ही पूजा जाता है। जिस धरती में आप रह रहे हो, कौन? वो भी फीमेल है। जिस कोख से आप पैदा होके इस दुनिया में आते हो, वो भी फीमेल है। हर जगह तो फीमेल ही है। आपके घर को संभालती कौन है? फीमेल। आपका नाम को कौन आगे तक बढ़ाता है? फीमेल। सब तो फीमेल ही है, तो फिर मेल डोमिनेटेड कैसे हुआ? ये तो फीमेल है ना, फीमेल डोमिनेटेड। फीमेल नहीं, वो हमारी दुनिया में हमने आप लोगों को रहने के लिए जगह दी। जब भगवान खुद मानते हैं कि शक्ति पहले, उसके बाद सब, तो फिर हम फीमेल क्यों अपने आप को इस चीज़ को फील नहीं कर पाते कि हमारे अंदर वो शक्ति है? हर एक लड़की के अंदर दुर्गा, हर एक लड़की के अंदर काली, सरस्वती, लक्ष्मी, सब हमारे अंदर ही है। फिर क्यों कमज़ोर बनाना? क्योंकि ये वीडियो बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नहीं जानती। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे लड़कियों से जब बात करती हूँ ना, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्यों आप लोग अपने आप को इतना कमज़ोर बना रहे हो, क्यों इतना बेवकूफ़ी कर रहे हो? अगर एक बार बच गए हो, दोबारा से उसी ट्रैप पे जाना क्यों चाहते हो? अपनी ज़िंदगी को बनाओ, अपना कैरियर बनाओ। लड़की बचपन से ही, कुछ पेरेंट्स उसको बोला जाता है पराया धन, तेरा तो घर और है, वहाँ जाके करना। और जब वो लड़की वहाँ जाती है शादी के बाद, उसका पति उसको हर एक पल फील करवाता है, कुछ भी होता है तो जा अपने घर जा, ये मेरा घर है। तो वो लड़की का घर कहाँ है? माँ बाप ने बेवकूफ़ बनाया उसको बचपन से। माँ बाप का घर उसका नहीं, पति का घर उसका नहीं, उस लड़की का घर कहाँ है? वो लड़की अपना घर खुद बनाओ, अपने आप को कमज़ोर मत करो। शायद मैं खुद फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ये सब चीज़ों को देख के, कि क्यों मेरा नाम डॉक्यूमेंटेड भले ही कुछ और है, बहुत जल्दी मैं उसको भी चेंज करूँगी, पर आज मैंने अपना जो सरनेम है मैंने खुद चेंज किया है। मैं इसी नाम से अब कहलाती हूँ, इसी नाम से भविष्य में भी कहलाऊंगी, माजुनी शंकर। और मेरी बेटी भी, उसने भी बोल दिया है कि उसके साथ उसकी माँ का नाम जुड़ना चाहिए और किसी का नहीं। इसलिए मेरी बच्ची का नाम भी है ऋतिका माजुनी शंकर। हम लोग शंकर, शिव के अंश है, तो शिव का ही सरनेम जुड़ेगा ना। हमको और किसी और की नहीं चाहिए पहचान, हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी हमारी फीमेल है, प्लीज़ अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। सामने वाले को मौका देंगे तो तभी उनको मौका मिलेगा। आप पे वार करेंगे। स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। चलिए फिर मिलूंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।